हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज राहुल नाइक। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय राइजर में। इन प्रीवियस लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट एनएलएम, है ना। हमने प्रीवियस लेक्चर में मोमेंटम के बारे में बात किया था और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू नीट एंड जेईई हमने क्वेश्चंस किए थे और टॉपिक्स पढ़े थे। ठीक है, ऐसे ही अगला टॉपिक है अपना एनएलएम का लिफ्ट प्रॉब्लम। ठीक है, जो क्वेश्चंस बनते हैं बेटा वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर बात की जाए तो मोमेंटम, सर्कुलर मोशन और लिफ्ट से बनते हैं। ठीक, तो नीट के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं जो प्रीवियस ईयर्स में ऑलरेडी आए हुए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और लिफ्ट की प्रॉब्लम के बारे में सुनेंगे। क्या होता है, आप बहुत सी बार जब मॉल में वगैरह में जाते हैं तो कभी तो हमको लगता है कि हमारा जो वेट है वो बहुत बढ़ गया और कभी हमको लगता है कि हमारा जो वेट है वो कम हो गया। ठीक, जब लिफ्ट नीचे आती है तो हमको लगता है हमारा वेट कम हो गया, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हमको लगता है कि हमारा वेट बढ़ेगा। हम कैसे फील करते हैं कि हमारे पैरों पर जो फोर्स लगता है उससे अपने ऊपर चलता है। ठीक, और अगर मान लो कि हमारी लिफ्ट जो है वो एकदम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, तब हमको जैसे नॉर्मल खड़े होते हैं बाहर, ठीक, बिना लिफ्ट के, तब जो फील होता है वो ही लिफ्ट के अंदर फील होता है। भले ही आपकी जो लिफ्ट है वो अप जा रही हो या डाउनवर्ड जा रही हो, लेकिन अगर वो मूव कर रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक, तो यही तीन टॉपिक है अपने में कि मान लो अगर जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, अगर मान लेते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है और जो आपकी लिफ्ट है वो किधर जा रही होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। और थर्ड वाला केस आता है जिसमें आपकी लिफ्ट किधर आती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास ये केस है जिसमें एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी जो है वो क्या होगा, जीरो। बॉडी या लिफ्ट बोलेंगे हम इसको कि एक्सेलरेशन ऑफ द लिफ्ट जो है वो जीरो है। ठीक, अब हमें ये देखना है कि यहाँ पर जो आप फील करोगे वो कितना वेट आपका फील होगा। तो इन जनरल क्या बेटा, यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके सेंटर से mg आ गया वेट आपका, जो भी मास होगा आपका वो, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपको जो वेट लगता है वो हो गया mg। अब इस सरफेस की वजह से आप पर नॉर्मल लगेगा, यहाँ पर कैपिटल है, नॉर्मल रिएक्शन जो लगती है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी रिएक्शन दे आर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, और एक्सेलरेशन पूरे लिफ्ट का क्या है, जीरो। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या बोलता है कि एफ नेट इक्वल्स टू एम ए। ठीक, तो एफ नेट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ आपसे कि जो लिफ्ट है आपकी वो ऊपर जा रही है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यहाँ पर आपका नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी, यहाँ अगर देखें, ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए। यही नेट फोर्स ऑफ द बॉडी है आपका, n माइनस एम जी। ठीक, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि n की वैल्यू क्या है, देखो यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो, क्योंकि वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई आपकी। ठीक, मतलब जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो, लिफ्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो, तो आप जितने वेट के हैं आपको उतना वेट फील होगा आपके पैरों पर। ठीक, लेकिन अगर मान लेते ये फर्स्ट वाला केस कंप्लीट हो गया, अगर मान लेते हैं कि मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अपवर्ड डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में आपकी लिफ्ट जो है वो मूव कर रही है और आप लिफ्ट के अंदर है, तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में डाउनवर्ड में आपका लगेगा mg और सरफेस से रिएक्शन आएगी नॉर्मल, अब बॉडी जा रही है अपवर्ड डायरेक्शन में, या आपकी जो लिफ्ट है वो मूव कर रही है इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ पे वापस से न्यूटन का सेकंड लॉ लगा देंगे, नेट फोर्स मतलब m माइनस mg इक्वल्स टू एम ए। यहाँ पर a जीरो नहीं हो रहा है, a है और किस डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको जो फील होगा वो क्या फील होगा, n इक्वल्स टू एम ए प्लस एम जी, और इसको मैं लिख सकता हूँ n इक्वल्स टू m कॉमन किया बेटा, g आगे लिखते हैं तो g प्लस ए। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्सेलरेशन, इफेक्टिव एक्सेलरेशन की बात करें तो क्या होगा, इस वाले केस में g, इस वाले केस में g इफेक्टिव की अगर बात करें तो g प्लस ए, जब आप ऊपर जाएंगे तो g प्लस ए आपका इफेक्टिव एक्सेलरेशन होगा। ठीक, तो सेकेंड वाले केस में जब आपकी लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, डाउनवर्ड में लगेगा mg, इन अपवर्ड डायरेक्शन लगेगा आपका नॉर्मल, और यहाँ पर इसकी बात करें तो n माइनस एम जी इक्वल्स टू एम ए, तो n इक्वल्स टू एम ए प्लस एम ए। ठीक, थर्ड केस आता है अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है तब क्या होगा भाई, तो नॉर्मल कंडीशन mg डाउनवर्ड में लगेगा बेटा और रिएक्ट
रोटेशन ऊपर आएगी। अब ये नीचे जा रहा है तो फोर्स कौन सा ज्यादा होगा बेटा, mg माइनस n इक्वल्स टू m। यहाँ से अगर मैं बोलूँ यहाँ n की वैल्यू, n देखो नेगेटिव है, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और m को अपन इधर से ले आते हैं तो m यहाँ हो जाएगा बेटा g माइनस a इक्वल्स टू n। तो यहाँ पे नॉर्मल की जो आपको जो फील होगा वो कितना फील होगा बेटा, n इक्वल्स टू m g माइनस n इक्वल्स टू m g माइनस n। यहाँ पर एक्सेलरेशन जो इफेक्टिव आएगा वो आएगा g माइनस n। ठीक, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन कौन सा टॉपिक पर सबसे ज्यादा आते हैं या किस टॉपिक पर ही क्वेश्चन आते हैं ये बात करते हैं। तो फर्स्ट और थर्ड इस पर अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इन दोनों की आप टेंशन में पड़ेगा, ऐसा बहुत इजी है, ठीक, लेकिन इस पर और उस पर क्वेश्चन नहीं आते। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं सेकेंड वाले टॉपिक पर, उसके कुछ क्वेश्चन मैंने लिखे भी है यहाँ पर, ये नीट के ही क्वेश्चन हैं, अलग अलग ईयर्स में जो आए वाले क्वेश्चन है वो है। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन से अपन यहाँ से अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, क्या दिया आपको कि लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर आप खड़े हैं और आपका मान दे रखा है 60 कहती है, ठीक है, फील करना आपको फील। तो आपका मान से 60 कहती और जो लिफ्ट है आपकी उसका मान से 940 केजी, और आपकी जो लिफ्ट है वो स्टार्ट करती है विथ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ में इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक। तो आपसे पूछा कि फाइंड द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, मतलब ये कि यहाँ पर जो केबल लगी है जिससे आपकी लिफ्ट लगी हुई है उस केबल पर कितना टेंशन आएगा, ठीक, वो कितना टेंशन फील करेगी। तो इन जनरल अपन यहाँ पर नॉर्मल अगर देखा जाए तो इस पूरी लिफ्ट को अपन एक पॉइंट मान लेते हैं, पूरी लिफ्ट को क्या मान लेते हैं, पॉइंट एफबीडी बनाते हैं अपन इसमें जाते हैं। तो मान लो इस पूरी का नीचे बनाएंगे तो आपका मास और लिफ्ट का मास क्या दोनों का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, तो 60 प्लस 940 केजी इंटू जी, क्या ये आपका वेट लगेगा, और ऊपर आपका जो लग रहा है वो लग रहा है टेंशन, ठीक, और एक्सेलरेशन भी है ऊपर कितना 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, 80 माइनस mg मतलब ये 1000 हो गया बेटा, इंटू जी, जी को अभी अपन ने माना है 10 है ना, जी मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसकी वैल्यू मानी है अपने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल्स टू m, तो m कितना होगा 1000 केजी, ठीक, इंटू a कितना 1, ठीक है। तो यहाँ से टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी, देखो ये देखो बेटा ये हो गया 10,000, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 तो 10,000 प्लस 1, ये जो आपकी टेंशन की वैल्यू आएगी वो आएगी बेटा 11,000 इन न्यूटन, 11,000 इन न्यूटन। ये फोर्स है, ये किसमें आएगा अपना न्यूटन में आएगा, ठीक। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला आपको कि फाइंड रीडिंग ऑफ द वेगिंग स्केल, मतलब यहाँ पर आपको क्या दिया है कि आप जो खड़े हो एक वेगिंग स्केल पर खड़े हो, ठीक, या मशीन समझ सकते हैं जिस पर आपका वेट मेजर हो सकता है, ठीक। तो अब जब यहाँ पर आप खड़े हो, आपका मास दे रखा है 80 केजी और आपकी जो लिफ्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कहाँ जा रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, और जी की वैल्यू दी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। तो इस केस में अपना जो वेट आएगा वो कितना आएगा अगर आपकी जो लिफ्ट है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करे, ठीक। तो अपन ने यहाँ पे फ्री बॉडी बनाया, आपका नीचे लगा बेटा आपका वेट मतलब 80 इंटू जी, ठीक, इसको बोल सकता हूँ मैं 800 न्यूटन, ये वेट लगेगा। यहाँ पर रिएक्शन आएगी बेटा ऊपर नॉर्मल रिएक्शन एम, और एक्सेलरेशन है आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या करेंगे कि अपने को क्या चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन चाहिए, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे L इक्वल्स टू L माइनस 800 इक्वल्स टू M, M कितना बेटा 80, A कितना 5, तो N इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपका, ये 800 इधर आया और ये हो गया आपका 400 प्लस 800, ये आपकी वैल्यू होगी बेटा 1200 न्यूटन,
आपकी जो मशीन रीडिंग देगा वो कितना देगा, 1200 न्यूटन देगा। अगर अगले की बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको बोला कि मंकी, ये क्या है, एक मंकी है जो एक रस्सी पर चढ़ रहा है, ठीक, और मंकी का जो वेट है, मास है, वो है 20 kg, और रस्सी पर वो चढ़ रहा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आपको एक्सेलरेशन दिया है। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है वो समझते हैं। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन अ मास ऑफ 25 kg, अगर मैं इस रोप पर 25 किलो लटका दूं तो ये जो रोप है वो ब्रेक नहीं होगी। अगर इससे ज्यादा कर दे तो ब्रेक हो जाएगी। मैक्सिमम 25 kg में इस पर रख सकता हूँ। तो पूछे आपसे कि फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद द मंकी कैन क्लाइंब अप, तो वो एक्सेलरेशन बताओ जिससे मंकी जो है वो उस रस्सी पर चढ़ सके और वो रस्सी टूटनी नहीं चाहिए। मैक्सिमम वो 25 kg को टेकल कर सकता है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि बेटा यहाँ पर जो मंकी है, मंकी का मास कितना दिया है, तो मंकी का वेट लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन 20 kg, अब नीचे लगेगा तो 200 न्यूटन है ना, जी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 200 न्यूटन नीचे। अब ऊपर की बात करें तो ऊपर आपका जो मैक्सिमम फोर्स हो सकता है वो मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है, 250 न्यूटन। ये आप लगा सकते हो, कहाँ से आया, 25 kg से, कि आप मैक्सिमम इतना लगा सकते हो, ठीक। अब आपसे बोला गया कि एक्सेलरेशन चाहिए, तो मंकी किधर मूव करेगा बेटा, ऊपर। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 250 माइनस 200 इक्वल्स टू m, m कितना बेटा 20 इंटू 8। क्या किया हमने, नेट फोर्स ऑन द बॉडी इक्वल्स टू m है, तो नेट फोर्स कितना 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 20, ये आ जाएगा। जब इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना आएगा 50, 250 में से 200 गया 50, 50 बाई 20, तो ये को मैं इधर लिख देता हूँ क्या 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर है, ठीक। तो कुछ बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं नीट में, अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने सिर्फ ये लगाया है और न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन की थर्ड लॉ से, ठीक, बहुत सिंपल तरीके से आपने जो लिफ्ट की प्रॉब्लम से वो सॉल्व की है, ठीक। अगर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक। और अच्छे वीडियो या जो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड टू नीट और जेईई आप वो देख सकते हैं यहाँ पर। हम सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही डिस्कस करते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और ऐसे ही हम कुछ क्वेश्चंस भी लेते हैं, कुछ टॉपिक्स लेते हैं जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जिससे, ठीक है। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्कुलर मोशन, ठीक। सर्कुलर मोशन में कैसे फ्रिक्शन लगता है, कैसे बॉडी बेंड होती है, कैसे मूव करती है, या क्या फोर्स लगेगा उसमें, आउटसाइड क्या लगेगा, इनसाइड क्या लगेगा, मैनेज कैसे होगा, किसी एंगल पर इंक्लाइन पर अगर होगा तो क्या होगा, कैसे फाइंड करेंगे, वो टॉपिक है।